दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन सिर्फ 10 से 12 मिनट में। डेली सुबह 6 बजे 100 जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन को वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो जिन्होंने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित पुस्तक है? व्याकरण से। किससे संबंधित पुस्तक है? व्याकरण से। सांगकेन किन का एक पर्व है? बौद्धों का। सांगकेन किसका एक पर्व है? बौद्धों का। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में किस सम्राट से मिले थे? सम्राट जहांगीर से। आंसर हो जाएगा सम्राट जहांगीर से। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? जैमिनी ने। जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी से। लाला हरदयाल गदर पार्टी संगठन से जुड़े थे। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगलों के। राइट आंसर हो जाएगा मुगलों के। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? 1918 में। 1918 में। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद कर दिया था? बठिंडा के किला मुबारक में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? तो किसका स्लोगन है ये? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक कौन सी उपाधि धारण की थी? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की उपाधि धारण की थी। भारतीय क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों में बदरुद्दीन तैयब जी किस संगठन से संबंधित थे? बदरुद्दीन तैयब जी किस संगठन से संबंधित थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सिकंदरा में किस सम्राट का मकबरा है? अकबर का। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया? 1961 में। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या है? उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। आइन ए अकबरी में वर्णित गज लंबाई मापने की इकाई को किस नामक समान भागों में विभाजित किया गया था? तस्सुज। तस्सुज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? फारसी भाषा में। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? आंसर हो जाएगा चरक का। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? बराहमिहिर। बराहमिहिर एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत प्रसिद्ध कथन कौन सा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अशोक के लघु शिलालेख कर्नाटक के किस स्थल पर नहीं मिले हैं? रूपनाथ। श्री अकाल तख्त साहिब किसके परिसर के भीतर स्थित है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है श्री अकाल तख्त साहिब। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? रिपन के कार्यकाल के दौरान। प्राचीन चंपा शहर किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात कॉलिंग ऑर्डर जारी किया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसी गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी कहा जाता था? मातंगिनी हाजरा को। मातंगिनी हाजरा को गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी कहा जाता था। भारत का सबसे बड़ा गुंबद? गोल गुंबद। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसके साम्राज्य को कर फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंदों की। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? अर्धेदु दस्तीदार का।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? कुशल कंबार। कुशल कंबार। खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर कब तक शासन किया? खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर 1290 से 1320 तक शासन किया। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? बुर्ज होम। चोल शिलालेखों में तिरुनाम को किसके रूप में वर्णित किया गया है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में। मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? उत्तर भारतीय शैली। उत्तर भारतीय शैली। अगला प्रश्न है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1916 में। 1916 में। किसने ब्रह्म संहिता लिखी जो ब्रह्म समाज का आस्था का कथन है? राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? 1857 में। 1857 में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? अवध पर। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया? अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफर को। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अरकाट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ? अंग्रेज। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसको संदर्भित करता है? विधि। विधि शब्द किसको करता है? प्रशासनिक इकाई को। लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदू। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किससे भागा नामक कर एकत्र करते थे? किसानों से भागा नामक कर एकत्रित करते थे। जयपुर में वह महल कौन सा है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो होना सागी। होना सागी। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने। 1864 में वेद समाज किस शहर में स्थापित किया गया था? मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है। किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? दक्कन का ताज, बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? नरसिंह देव प्रथम के। नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। व्युपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक कौन थे? कित्तूर चैनम्मा। कित्तूर चैनम्मा। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई? ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए विष्णुपुर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन आयोग के खिलाफ
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से। पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ? सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ? 1858 में। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अब हमें कमेंट में बताइए कि तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई वह किन दो शासकों के मध्य लड़ी गई थी? राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? चित्तरंजन दास। राष्ट्रवादी नेताओं में से चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? एहसानाबाद। गुलबर्गा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। फतेहती या पश्चाताप का दिन किस कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? पारसी कैलेंडर का। पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है पश्चाताप का दिन। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने। मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का अर्थ क्या होता है? राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है? पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व को जैन समुदाय द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? पुर्तगालियों ने। आंसर इज पुर्तगाली। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? काकतीय राजवंश की। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के। चालुक्य राजवंश के। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से था? काकतीय राजवंश से। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? ब्रह्म समाज 1828। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सोरतोगई अफगानिस्तान में स्थित है। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी पूर्व के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? गुप्त राजवंश ने। गुप्त राजवंश ने। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी बादामी। 1877 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? आंसर हो जाएगा सोरतोगई। हड़प्पा सभ्यता का सोरतोगई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? आंसर है चरक। चरक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। दिल्ली से स्थानांतरित की दौलताबाद में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। भगवान महावीर को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? इंडियन ओपिनियन की। इंडियन ओपिनियन। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो 1919 में वर्साई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किस युद्ध के बाद किया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आज के लिए इतना ही। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं 100 GK/GS के 1 लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के MCQ के साथ। धन्यवाद।